हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एजुकेशन वड़ेम पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जर्नल साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप सभी लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, तथा अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ये छूकर, बी जलाकर, सी NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा के, डी HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा के। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जलाकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक में क्या होगा। ये घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े हमें इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, अर्थात सफ़ेद कपड़े सूर्य के प्रकाश को अधिकांश परिवर्तित करते हैं और सूर्य की गर्मी को बहुत कम अवशोषित करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में शीतलता बनी रहे। इसलिए हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। ये लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती है, सी पारा पानी पर तैरता है, डी पारे में लोहा तैरता है। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पारा पानी पर तैरता है। पारा पानी में तैरता है, यह गलत कथन है क्योंकि पानी का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है। पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से भी अधिक होता है, इसीलिए पारा पानी पर तैरता नहीं है, डूब जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ये विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन बी। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ये अल्ट्रावायलेट वेब से, बी अल्ट्रासोनिक वेब से, सी रेडिएशन से, डी स्पेशल रेटिना से। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेब से। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता अल्ट्रासोनिक वेब से मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। ये मोनानाइट, बी एंथ्रासाइट, सी बॉक्साइट, डी थोरियम। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लैक होल क्या है। निहारिकाएं, बी उल्काएं, सी सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ब्लैक होल विशाल तारों के मृत्यु से ब्लैक होल का निर्माण होता है। यह अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाला ब्रह्मांडीय पिंड है या किसी भी वस्तु को अपने ओर बहुत तीव्र गति से आकर्षित करता है, इसे ही ब्लैक होल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल स्थायी कठोरता का कारण है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलोरी की मापन इकाई है। ये ऊष्मा, बी ठोस, सी तरल, डी ध्वनि। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल सूर्य क्यों दिखाई देता है। ये विकिरण के कारण, बी जलवाष्प से, सी धूल के कण, डी परिकिरण के कारण। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परिकिरण के कारण। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह परिकिरण के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ये श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहे में जंग लगना एक प्रकार का क्या है। ये भौतिकीय क्रिया, बी रासायनिक क्रिया, सी सामान्य क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये क्रोमियम का, बी टंगस्टन का, सी तांबा का, डी जस्ता का। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ये चालन का, बी संवहन का, सी विकिरण का, डी संघनन का। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। संवहन वह तरीका है जिससे ऊष्मा पूरे द्रव में स्थानांतरित होती है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म तरल पदार्थ जैसे वायु या जल की गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, इसे ही संवहन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, SI में बल का मात्रक क्या है, अर्थात SI पद्धति में बल का मात्रक क्या है। ये जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी घन सेंटीमीटर। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु क्या है। ये तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्रण।
वायु मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं? अर्थात मिश्रण वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु मिश्रण है, जल और नमक का घोल मिश्रण है, जल नमक और रेत का घोल मिश्रण है, ये सभी मिश्रण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ये ट्रांसफार्मर, बी अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी डायनेमो या जनित्र विद्युत जनित्र। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डायनेमो या विद्युत जनित्र। यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो या विद्युत जनित्र के द्वारा बदला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसके भार में होगा? ये उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी उसके भार में कमी आएगी, डी उसके भार में वृद्धि होगी। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसके भार में कमी आएगी, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना होता है। अर्थात अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु का वजन 60 किलोग्राम है तो उसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर 10 केजी होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है तो वह चंद्रमा पर भी 5 मीटर ही होगी, खाली उसके भार में ही बदलाव आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर का उपयोग होता है ये डायनामाइट में, बी गन पाउडर में, सी बारूद में, डी उपयुक्त सभी में। आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। सल्फर का उपयोग डायनामाइट बनाने में, गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में अर्थात इन तीनों को बनाने में सल्फर का उपयोग किया जाता है। आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।